हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। व्यासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवानंद जी यहाँ आकर के बैठ जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना भगवान श्री हरि की जो अत्यंत उत्कृष्टा माया है, उस माया को देखने की इच्छा विश्वनाथ जी को हुई और ठाकुर जी ने जब माया दिखाई तो विश्वनाथ जी मोहित हो गए और उन्होंने कहा यम्माम पृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्तु पार्थं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। भगवती पार्वती से उन्होंने कहा, देखो यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं। मैं नित्य असंप्रज्ञात समाधि में रहता हूं, लेकिन फिर भी उस माया से विवश होकर मैं मोहित हो जाता हूं। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, वो स्वतंत्र भी नहीं और वह बद्ध हैं, संसारासक्त हैं। तो वो यदि भगवान की माया से मोहित हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, ध्यान से सुनने की बात। माया बड़ी ठगनी हम जान, इसके बारे में बहुत सुंदर श्री कबीरदास जी की पंक्ति है। उन्होंने कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन ब्रह्मा लूटा महादेव लूटा, ब्रह्मा लूटा महादेव लूटा, पाराशर
उदर विदा रमैया की दुल्हन लूटल बाजार शिवपुर लूटा नागपुर लूटा शिवपुर लूटा नागपुर लूटा नारदमुनि को पड़ी है पछाड़ रमैया की दुल्हन लूटल बाजार हम तो बच गए सद्गुरु दया से कबीरा बच गया साहिब गया से शब्द डोर गई उतरों पार रमैया की दुल्हन लूटल बाजार कहते कबीरे सुनो भाई साधो इस ठगनी से रहो होशियार रमैया की दुल्हन लूटल बाजार यम्माम पृच्छस्तमुपेत्य योगा समा सहस्रांक उपारतं वै सरेश साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था समा सहस्रांत उपारतं वै तब तुमसे मेरे पास आने का प्रयोजन न होने के बाद भी तुमने हमसे आकर पूछा था कि आप किसकी उपासना करते हैं। पार्वती से कह रहे हैं, भगवती सती से कह रहे हैं कि आपने पूछा था तो सुनो वे यही साक्षात पुराण पुरुष हैं जिनकी माया से मैं मोहित हो गया। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है, निखिल हेय प्रत्यनीक है, परात्पर प्रब्रह्म है। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूं। ये लीला राजर्षि परीक्षित को परमहंस सुखदेव जी महाराज ने फिर आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन होता है। मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि विष्णु 7 मनवंतर। हम लोग संकल्प में कहते हैं श्री विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री कामोक्ति द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे परीक्षित विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव 7वें वैवस्वत हुए। विवस्वतः अपत्यम वैवस्वतः तस्यापत्यम से अण प्रत्यय होकर अपत्यार्थ में अण प्रत्यय होकर के वैवस्वत बना। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। हम लोग अभी भी वैवस्वत में ही हैं, उस समय भी वैवस्वत ही था जब चर्चा चल रही है। सुखदेव जी ने कहा वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभाग, दिष्ट, शर्याति, नृश्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, कुशध्य और वसुमान। इन मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं, पर पुरंदर इनका इंद्र है।
कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये सप्तऋषि वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोले वामन भगवान की जय। इसके बाद छठे मनवंतर की मैं कथा पहले कह चुका हूं। विवस्वान भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी, संज्ञा और छाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी थी। अच्छा, क्षम्यतां, विवस्वान की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये विश्वकर्मा की पुत्री थी। और उनकी तीसरी पत्नी थी वडवा। और कोई कोई संज्ञा का ही वडवा भी नाम देते हैं। सूर्य पत्नियों में से संज्ञा की 3 संतानें, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया की 3 संतानें, सावर्णी, शनैश्चर और तपती नाम की कन्या हुई, जिनका विवाह संवरण से हुआ। तो जब संज्ञा ने वडवा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए, जो देवताओं के वैद्य हैं। इसके बाद 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। 13वें अध्याय दुर्गा सप्तशती में ये बात आएगी। उनके पुत्र होंगे निर्मोह और विरजस। ये भविष्य की बात है। इसके बाद परीक्षित, कैसा अमोघ ज्ञान था भगवान वेदव्यास जी का। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उल्लार वृंदा यतपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को जानते हैं। भविष्य पुराण में औरंगजेब का भी वर्णन कर दिया कि ऐसा आता था, यह आएगा। शाहजहां, अकबर, मिश्रा उपाध्याय आदि होंगे। ब्राह्मणों की कुल, खानदान सब वर्णन कर दिया। भारत का विभाजन होगा, यह भी वर्णन कर दिया। ऐसा अमोघ ज्ञान था। इसलिए ऐसे भगवान वेदव्यास को हम प्रणाम करते हैं। 8वें मनवंतर सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे, पुत्र का भी नाम लिख रहा है, निर्मोह और विरजस। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतपर्भ ये देवताओं के गण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि, वो इंद्र होंगे अगले मनवंतर। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पत्नी मांगी बलि से, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने उनके स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक उनके लिए निश्चित कर दिया। सप्तऋषि कौन होंगे 8वें मनवंतर में? गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास। ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। इसके बाद देवकुश की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वे प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे।
वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी ये नवे मनु होंगे, अर्थात सावर्णी मनु के बाद दक्ष सावर्णी होंगे। भूत केतु, दित्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में जितुमान आदि सप्तर्षि होंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशेन आदि उनके पुत्र होंगे। अविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति और सप्तर्षि, इनको सप्तर्षियों में गिना जाएगा। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावर्णी, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी होंगे। इनके धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तर्षि होंगे। वैधिक नामक इंद्र होंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देवान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। इसके बाद 13वें मनु होंगे देव सावर्णी, निर्मोक, तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागध आदि सप्तर्षि होंगे। इसके बाद सत्यायन की पत्नी बिताना के गर्भ से बृहद्भानु के रूप में भगवान का अवतार होगा, जिसमें कर्मकांड का प्रचार होगा। ये 14 मनवंतर हुए। इसी प्रकार 14 मनवंतर भूत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों काल चलते रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। 4,32,00,000 वर्ष एक चतुर्युगी होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता के युग। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सप्त को नियुक्त करने वाले भगवान, सबके ऊपर भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सर्वभूत के हृदय में, सभी के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रवत जीव को परिचालित करते रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब अंशभूत हैं। आत्मा अनंत है, भगवान के सभी अंश हैं। वैसे अद्वैत सिद्धांत मानता है कि आत्मा एक है, किंतु विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में आत्मा अनंत है। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं, इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। यहाँ आगताः शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भगवान ने किया। बहुवचन का प्रयोग होने के कारण इस ज्ञान की आराधना करके सभी आत्माएं हमें मुझ साधर्म्य को मुझे प्राप्त होते हैं। यही प्रमाणित करता है कि आत्मा अनंत है। यदि आत्मा एक होगी, इसमें बहुत झगड़ा होता है। शांकर वेदांत और रामानुज वेदांत में इसको लेकर बहुत झगड़ा है। आत्मा यदि एक होगी, आपके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मेरे अंदर भी है, उपाधि भेद से। तो प्रश्न ये हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि भगवान विश्वामित्र के जो आत्मा है
वही आत्मा हम में भी है। तो भगवान विश्वामित्र को भगवत प्राप्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो मुक्त हो गए, तो हम बद्ध कैसे? जब एक आत्मा मुक्त हो गई तो फिर हम बद्ध कैसे? हमें भी मुक्त हो जाना चाहिए। जब उन पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर का प्रभाव नहीं होता तो हम पर कैसे? इसलिए आत्मा अनंत है। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प, अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। इस तरह 14 मनवंतर की कथा हो। फिर अब प्रसंग आता है राजा बलि का स्वर्ग पर विजय। सुखदेव जी कहते हैं, पराजितशीर सुभिष्ट हाथितो हिम्रेण राजन भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान भजत भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। परीक्षित, बलि को पराजित करके जब देवताओं ने सारी संपत्ति छीन ली और दैत्य बहुत से मारे गए, तो शुक्राचार्य जी के पास, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। उस संजीवनी विद्या से उन्होंने पुनः सभी को जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया और गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहने लगे बलि। इसके बाद गुरुदेव के कहने से विश्वजीत नामक याग करवाया। उस यज्ञ कुंड में से भविष्य प्रदान करने के बाद उस यज्ञ कुंड से एक बहुत सुंदर रथ निकला, जो सिंह के चिन्ह से युक्त था। ऐसा ध्वज प्राप्त हुआ। इसके बाद सोने के पत्र से मड़ा हुआ धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकश प्राप्त हुए और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। उनके दादा प्रहलाद जी ने, महाभागवत प्रहलाद जी ने, जिनको परम भागवत कहा गया है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दारुभ्याम रुकुमान गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यान मान परम भागवतान नमान। इतने परम भागवत, परम भक्त हैं भगवान के। इसमें प्रहलाद जी का प्रथम नाम। तो उन्होंने एक माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने एक शंख प्रदान किया। इसके बाद प्रहलाद से संभाषण करने के बाद बलि ने सभी ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार किया। एवं सविप्रार्जित योधनार्थस तैः कल्पितस्वस्तेनोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणी कृत प्रणामः। प्रह्लाद मामंत्रे नमश्चकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा कल करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भजो राम चरण, भाई उनके शरण